राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने चैनल बिजनेस विद मनोज राठौर पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले ट्रेड्स पर बात कर लेते हैं, फिर आज कुछ और भी बात करेंगे आपके साथ। वैसे ही वीकेंड है और हम भी अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, आप भी करिएगा। आइए पहले ट्रेड्स पर बात कर लेते हैं। पहला ट्रेड आपको बता रहा हूँ, रेडिको खेतान लिमिटेड 2217 रुपये 45 पैसे पर आज ये क्लोज हुआ 30 रुपये 50 पैसे के उछाल पर। तो इसमें आप 2280 का लगा दीजिए टारगेट और 2180 का स्टॉप लॉस। 2280 का टारगेट और 2180 का स्टॉप लॉस। ठीक है। दूसरा ट्रेड है जेके सीमेंट, ऑल टाइम फेवरेट, और ये आज बंद हुआ है 4302 रुपये 70 पैसे पर 11 रुपये 15 पैसे के उछाल पर। ठीक है ना। तो इसमें आप 4410 रुपये का लगा दीजिए टारगेट और 4240 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। 4410 का टारगेट, 4240 का स्टॉप लॉस। तीसरा आपको बता रहा हूं मैं, जस्ट ए मिनट, गोदरेज प्रॉपर्टीज है ना, ये बंद हुआ है 3124 रुपये 75 पैसे पर 40 रुपये 35 पैसे के उछाल पर। इसका टारगेट आप लगा दीजिए 3205 और स्टॉप लॉस लगा दीजिए 3080 का, है ना। 3205 का टारगेट और 3080 का स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों। चौथा आपका स्टॉक है एक्सिस बैंक, है ना। एक्सिस बैंक के नंबर्स भी अच्छे आए हैं और इसे ट्रेडर्स ने पसंद भी किया है, तो इसमें एक अच्छा हम उछाल देख रहे हैं। 1195 रुपये 25 पैसे पर ये बंद हुआ है 63 रुपये के उछाल पर। तो इसमें आप 1250 का टारगेट लगाइए और 1145 का स्टॉप लॉस। 1250 का टारगेट, 1145 का स्टॉप लॉस। और पांचवा हमारा ट्रेड है कोटक महिंद्रा बैंक, 1869 रुपये 80 पैसे पर ये क्लोज हुआ है। 5 रुपये 90 पैसे का थोड़ा सा जिसमें उछाल रहा है, यानी पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ, हरे निशान में ये आया। तो इसमें 1960 का लगाइएगा टारगेट और 1820 का स्टॉप लॉस। 1960 का टारगेट एंड 1820 का स्टॉप लॉस। इन सभी पांचों स्टॉक्स में आप 15 दिन के लिए एंट्री ले सकते हैं। रेडिको तो है नहीं एफ एंड ओ में, बाकी स्टॉक्स हैं, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी एंट्री ले सकते हैं। नवंबर मंथ का फ्यूचर्स लीजिए और एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन लीजिए, है ना। और 15 दिन का टाइम लीजिए, यानी आपका ये जो थर्सडे है इससे अगले से अगला जो आपका थर्सडे आएगा, है ना। क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी क्या होता है, एवरी थर्सडे होती है, और फ्यूचर्स की एक्सपायरी जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है उसी की होती है। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस की तो एक बार ही होती है, वो निफ्टी की वीक में 4 बार होती है, इट्स ओके, है ना। तो आपको मंथ एंड का ही मिलेगा, पर आप नवंबर का लीजिएगा, ऑप्शन भी नवंबर का लीजिएगा, है ना। क्योंकि भले ही आपको सेल पहले करने पर आपके पास ड्यूरेशन रहे। स्टॉक ऑप्शंस की एक्सपायरी मंथ के एंड में ही होती है, और आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की एक्सपायरी हर बृहस्पतिवार को और बुधवार को होती है। बुधवार को बैंक निफ्टी की और बृहस्पति को आपके निफ्टी की। तो ये हमारे 5 ट्रेड्स हो गए। ये आपके स्टॉप लॉस टारगेट के साथ आप कैश मार्केट में ले सकते हैं, एफ एंड ओ में ले सकते हैं। एफ एंड ओ में भी टारगेट और स्टॉप लॉस वही रखिएगा जो मैंने बताया है। उसके आसपास जैसे ही स्टॉक पहुंचता है तो आप एग्जिट ले लें अपनी पोजीशन से। आज थोड़ा मैं ज़्यादा थक गया, तो सुबह से भाग रहा था, तो मैंने कहा आपको चाय पीते पीते बता देता हूँ, आप भी चाय पीते पीते सुनिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के ट्रेड्स। निफ्टी आज बंद हुआ हमारा 24,854 पर, है ना, 104 अंकों के उछाल के साथ, है ना। 140 का अपसाइड मूवमेंट निफ्टी ने हमारा देखा। तो अब आप निफ्टी नवंबर फ्यूचर्स ले लीजिए, या आप निफ्टी का ये जो थर्सडे आ रहा है इसके अगले से अगला थर्सडे, है ना, यानी 3 थर्सडे के बीच में 7 और 7 14 दिन का आपको गैप मिल गया, और 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगा लीजिए, यानी 15 दिन प्लस के हिसाब से। भले ही आप सेल पहले कर दें पर एक्सपायरी आगे की रखें, ताकि आपके पास टाइम रहे, आप पर प्रेशर कम रहे। तो निफ्टी में आप लगा दीजिएगा 25,100 का टारगेट और 24,720 का स्टॉप लॉस, ठीक है ना।
निफ्टी में अभी हम 24,720 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, उसके बाद 24,600 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, और अभी हम आपको 25,100 के टारगेट दे रहे हैं। 25,100 का टारगेट, 24,720 का स्टॉप लॉस। निफ्टी में आप 24,850 की कॉल ले सकते हैं या 24,800 की कॉल ले सकते हैं, एट द मनी इन द मनी। बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, 805 अंक ऊपर 52,094 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ, और एक अच्छा जो है मोमेंटम आज हमने देखा। तो अब हम इसमें हम जो लेवल्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं 52,350 के, है ना। तो 52,350 का आपको टारगेट दे रहे हैं, और 51,900 का हम आपको दे रहे हैं स्टॉप लॉस। 51,900 पर अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर 51,800 पर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 51,750 पर भी बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख रहे हैं। तो 52,350 का टारगेट और 51,900 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में दोस्तों। और यहाँ भी आप वही इस बुधवार से अगले बुधवार का लीजिएगा, है ना। तो 7 और 7 14, और फिर 2 दिन और जोड़ लीजिए, वही 15 दिन के आसपास आपको मिलेगा। और वही बात फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कम से कम आप 15 दिन का ड्यूरेशन रखिए, 7 और 7 14 इस तरह से करके आप आगे की एक्सपायरी का लीजिए कॉल, तो उसमें आप पर प्रेशर कम रहेगा। भले ही आप सेल उसको पहले कर दीजिए, आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो, ठीक है ना। अब हम मार्केट व्यू पर बात करते हैं। देखिए निफ्टी से ही चलते हैं हम। निफ्टी आज क्लोज हुआ 24,854 पर 104 अंकों के उछाल के साथ, है ना। तो जिन मित्रों ने, हम देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली ही ट्रेड्स बताता हूँ, डेली ही फ्रेश एंट्री बताता हूँ। बस क्या होता है कि एंट्री लेवल्स बदल जाते हैं, यानी किस लेवल पर आपको एंट्री करना है वो बदल जाते हैं, और मैं करीब 15 दिन का ड्यूरेशन देता हूँ। तो जिन मित्रों ने आज मार्केटिंग ओपनिंग पर निफ्टी में एंट्री ली होगी हमारा सजेशन मानकर, ये 104 पॉइंट का जो मुनाफा है वो उन्हें मिला होगा, ये मोमेंटम मिला होगा, है ना। अब इसमें क्या है कि आप फिर इस लेवल से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं जैसी मैंने बताई है। और दूसरा क्या है कि जो थोड़े से हमारे क्या है स्मार्ट ट्रेडर हैं, एक तो वो है जैसा मैं बता रहा था कि मेरा सजेशन सुना, उसको एग्जैक्टली 15 दिन तक फॉलो किया, बीच में वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुए नहीं, थोड़ा बहुत देखते रहे स्टॉप लॉस टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं। कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा वो हो सकते हैं, है ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाले लोग आप में से, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि मंडे को जब मार्केट खोले तो आप देखिए निफ्टी हरे निशान में खुलता है या लाल निशान में खुलता है। हरे निशान में खुलता है, बने रहिए, है ना। और फिर किसी पॉइंट पर जाकर जब आप देखते हैं कि निफ्टी में डिप आना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, तो वहाँ क्या कर जाइए, आप एग्जिट कर जाइए, पोजीशन काट लीजिए, और ये जो मुनाफा है इसको अपने जेब में रख लीजिए। उसके बाद फिर देखिए, फिर एक डिप के बाद जहाँ से निफ्टी वापस अपसाइड मूवमेंट दिखाता है वहाँ पर एंटर कर लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हो गया निफ्टी पर। और अब दूसरा हम आपको बताते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी ने आज बेहतरीन 805 अंकों का उछाल दिखाया। सेम वही बात, जिन मित्रों को मैंने मेरा वीडियो देखकर आज सुबह जिन्होंने बैंक निफ्टी में एंट्री ली होगी, 805 अंकों का ये बेहतरीन उछाल उनको मिला। और सेम स्ट्रेटजी यहाँ भी बता रहा हूँ। मंडे को देखिए मार्केट हरे निशान में खुलता है, लाल निशान में खुलता है, लाल निशान में खुलता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्जिट ले लीजिए, और उसके बाद फिर जहाँ से हरा निशान आना शुरू हो, अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो, वहाँ पर एंट्री ले लीजिए। तो ये जो है आपको, ये जो मूवमेंट है इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, प्लस मिलेगा, है ना। तो ये सेम स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी पर हो गई दोस्तों। अब हम एक ओवरऑल बात करते हैं बाजार के बारे में। एक्सिस बैंक के नतीजे अच्छे आए और ट्रेडर्स को विश्वास था, एक्सिस बैंक ने अच्छा जो है उछाल दिखाया। साथ ही और भी कुछ कंपनीज के नतीजे आए, विप्रो के, इन्फोसिस के, एक दो और कंपनीज के, और ठीक ठाक नतीजे थे। कुछ जगहों पर प्रॉब्लम था, लेकिन बाज़ार ने अभी कुछ ख़ास रुचि उनको ऊपर ले जाने में जो है नहीं ली है ना। साथ ही साथ जो ईरान और इसका जो टेंशन है इजराइल का, वो थोड़ा सा हम बढ़ता देख रहे हैं।
और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में कभी भी एक जो है आपको डिक्लाइन जो है देखने को मिल सकता है, एक गिरावट देखने को मिल सकती है ना। तो वही मैं आपको इसलिए 15-15 दिन का टाइम देता हूँ, ऐसी कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। तो जो भी मैं आपको समय देता हूँ, तो एक तो आप सीधा सीधा उसको फॉलो कर लीजिए मेरे ट्रेड्स को, और एक मैं जहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप एंट्री लीजिए, यहाँ आप एग्जिट लीजिए, थोड़े से स्मार्ट ट्रेडर बन जाइए, तो वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो हमारे पुराने ट्रेडर्स हैं वो इस बात को जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं शायद उनको बेचारों की बात ना पता हो, वो एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आज वीकेंड है, वीकेंड पर हम थोड़ी सी अलग बातें भी करेंगे। ट्रेडिंग आप साथ हो गई, मार्केट व्यू आपके लिए हो गया, थोड़ा सा एक बेसिक जो था। और मार्केट जो है वो अभी वॉलेटाइल है ना। हो सकता है कि हम मंडे को या ट्यूसडे को फिर से एक जो है गिरावट देखें 100-200 पॉइंट की, लेकिन उसके बाद फिर हम उसमें एक उछाल देखेंगे। और दिवाली नज़दीक आ रही है, मैंने आपको ज्वेलरी स्टॉक्स भी बताए हैं और भी स्टॉक्स बताए हैं, है ना। अल्ट्राटेक मैंने बताया था, है ना, तो आपने देखा मोमेंटम। SBI मैंने बताई थी, ICICI बैंक मैंने बताई थी, वहाँ भी आप देखिए मोमेंटम आप देख रहे हैं, अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। तो अब यहाँ इसको थोड़ा समझ लीजिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन और ये आपका कैश मार्केट। बहुत लोग आपको डराएंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है उसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। और अभी कुछ महीने पहले सेबी की कुछ महीने नहीं थी, शायद लास्ट मंथ ही आई थी, सेबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 91% जो ट्रेडर्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो अपना पैसा गंवाते हैं, और केवल 9% जो हैं वो अपना पैसा बनाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये घबराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, F&O में बहुत सारे जिन 90% लोग की हम बात कर रहे हैं, वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सजेशन के कुछ भी उल्टे सीधे तरीके से ट्रेड करते हैं, क्योंकि अच्छा मोमेंटम मिलता है, ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर फ्यूचर्स में मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ F&O के लिए भी, उसके लिए भी। तो आप उन 90% में शामिल मत होइए, उन 9% में शामिल होइए जो अच्छा पैसा कमाते हैं, है ना। तो अभी ये है कि इसमें क्या होता है आपके ऑप्शन और इसमें कि एक लॉट साइज होता है ना, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या आपके स्टॉक्स हो, कि इसका लॉट इतने का। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी का अभी 25 का चल रहा है, पहले 50 का होता था। तो स्टॉक्स का अपना अलग से होता है कि किसी का 1500 यूनिट का है, किसी का इतने का है, किसी का इतने का है। तो उसमें एक बाउंडेशन तो आप पर हो जाती है कि भैया कम से कम एक लॉट तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको कम पैसे लगा करके ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, है ना। मान लीजिए आप अल्ट्राटेक सीमेंट के 100 शेयर खरीदेंगे तो 11,000 के आसपास है, आप लगा लीजिए। लेकिन वहीं अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट का एक लॉट लेंगे, वो जितने भी उसका हो, तो उसमें क्या होगा, अगर फ्यूचर्स लेंगे तो फ्यूचर्स का जो प्राइस चल रहा है वो आपको उस हिसाब से देना होगा, ऑप्शन पे देना होगा, और वो आपके कैश मार्केट के प्राइस से कम बैठता है। तो अगर ट्रेड आपको करना है तो F&O एक अच्छा तरीका है। लेकिन दिक्कत ये है कि सारे शेयर्स F&O में नहीं है, सेलेक्टेड स्टॉक्स हैं। तो ये सब ध्यान रख के चलना है दोस्तों। आगे मैं आपको बताता रहूँगा। और वीकेंड है, अभी तो हम चाय पी रहे हैं, और आप लोग भी अच्छे से एंजॉय कीजिए। मेरे सजेशन से आपको फ़ायदा हुआ है तो बढ़िया पार्टी कीजिए, आगे चल के और फ़ायदा हो तो हम भी आएंगे आपकी पार्टी में। और मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।